Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. जो पैथोलॉजी के अंदर डिजीज हम डिस्कस करेंगे वो है पपाया की। मेजर डिजीज जो है पपाया की उन्हें डिस्कस करेंगे और उसमें सबसे पहले है पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज जो कि कॉज होती है ओडियम कैरिकेस से। देखिए ये जो है बहुत ही कॉमनली कॉज होने वाली डिजीज है। पाउडरी मिल्ड्यू को हमने बहुत सारी क्रॉप्स में डिस्कस करा है, फ्रूट क्रॉप में भी डिस्कस करा है और फील्ड क्रॉप में भी डिस्कस करा है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन फंगल डिजीज विच इज कॉज्ड इन मोस्ट ऑफ द फ्रूट क्रॉप एंड एज वेल इन द फील्ड क्रॉप। तो ये दोनों ही तरह की जो क्रॉप्स होती हैं उनमें कॉज होती है। देखिए पाउडरी मिल्ड्यू यहाँ पे पपाया में ये ओडियम कैरिकी से कॉज होती है। अगर फील्ड क्रॉप में कॉज होगी तो वहां पे हो सकता है कि कोई अदर स्पीसीज जो होगी उससे कॉज हो रही हो, लेकिन इसके सिम्टम्स जो होते हैं, देखिए यहाँ पे इसके सिम्टम जो है माइसीरियल ग्रोथ जो होती है अपर सरफेस ऑफ द लीफ में अपेयर होती है कुछ इस तरह से। देखिए फर्स्ट वाला इमेज, ये जो स्पॉट्स दिख रहे हैं ये इनिशियल स्टेज है जिस टाइम पे पैथोजन अटैक करता है प्लांट को, और जब सीवियरिटी बढ़ती है तो फ्रूट में इस तरह के जो पैचेस होते हैं, इस तरह के स्पॉट्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं और कुछ लीव्स इस तरह की जो है सिम्टम्स विजुअलाइज करती है। देखिए जो सिम्टम्स होते हैं जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है एक पाउडर लाइक सब्सटेंस जो है अफेक्टेड पार्ट्स के ऊपर दिखाई देने लगता है। वो पाउडर लाइक सब्सटेंस जो होता है वो माइसीरियल ग्रोथ या कोनिडियाज होते हैं फंगस के, पैथोजन के, जो कि सीवियरिटी बढ़ने पे दिखाई देते हैं। तो ये इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं और हर एक क्रॉप में पाउडरी मिल्ड्यू के जो सिम्टम्स होते हैं वो मोस्टली सिम्टम जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ये पाउडरी सब्सटेंस आपको जो है हर अफेक्टेड पार्ट में किसी भी क्रॉप के जब पाउडरी मिल्ड्यू का जो पैथोजन होता है अटैक करता है तो ये सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे और ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं। देखिए जब सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं येलोइंग होती है, डिफोलिएशन होता है लीव्स का। डिफोलिएशन मतलब जो लीव्स होती हैं वो गिरने लगती हैं प्लांट से, येलो कलर का जो सिम्टम्स होता है वो अपेयर होने लगता है। और फ्रूट देखिए कुछ इस तरह से फ्रूट में ये व्हाइट कलर के जो पैच होते हैं या ग्रे कलर के जो स्पॉट्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो ये था इसके सिम्टम्स जो कि यूजुअली अपेयर होते हैं। अगर बात की जाए इसके मोड ऑफ स्प्रेड और सर्वाइवल की, देखिए मोड ऑफ स्प्रेड और सर्वाइवल पैथोजन का होता है। तो पैथोजन जो है वो विंड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ये कॉनिडियाज जो कि स्पोर्स होते हैं फंगस के, पैथोजन के, वो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू दी विंड। देखिए इसका जो पैथोजन होता है ये पाउडरी मिल्ड्यू का पैथोजन ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है? देखिए ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि ये जो पैथोजन होता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता विदाउट एनी सुटेबल होस्ट। मतलब इसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एक सुटेबल होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो इसका पैथोजन जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है और विंड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। उसके बाद इसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात की जाए, देखिए कोई भी फंगल डिजीज अगर होती है उसकी सबसे पहली मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती है। सबसे पहला जो उसका प्रैक्टिस होता है मैनेजमेंट का वो ये होता है कि सारे इन्फेक्टेड पार्ट्स को, जो प्लांट्स अफेक्टेड होते हैं या जो पार्ट्स अफेक्टेड होते हैं उनको इमीडिएटली फील्ड से रिमूव करना। फील्ड में सैनिटेशन और हाइजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फंगल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद देखिए वेटेबल सल्फर 0.25% या डाइनोकैप 0.05% या फिर काइनोमेथिनेट 0.1% या फिर ट्राइडोमॉफ 0.1%। इन सब में से किसी एक का एप्लीकेशन दिया जाता है टू प्रिवेंट द डिजीज पाउडरी मिल्ड्यू इन पपाया। तो ये इन सारे केमिकल्स जो मैंने आपको बताया इनमें से कोई एक केमिकल जो है यूज किया जाता है। देखिए सल्फर जो है मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। किसी भी क्रॉप में जो है सल्फर का यूज किया जा सकता है। कहीं पे कंडीशंस अगर हैं तो वहां पे अदर अल्टरनेटिव्स जो हैं यूज किए जाते हैं, बट पाउडरी मिल्ड्यू के लिए मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला जो केमिकल है वो है वेटेबल सल्फर। ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी और अमाउंट होता है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू डोज और अकॉर्डिंग टू क्रॉप। तो ये थी इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। तो ये थी पपाया की पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट डिजीज जो है पपाया की वो है आपकी पपाया रिंग स्पॉट। पपाया रिंग स्पॉट एक वायरल डिजीज है और वायरल डिजीज के लिए होता है वेक्टर जो कि डिजीज को ट्रांसमिट करता है। तो देखिए इसके लिए वेक्टर है एफिड।
इसका वेक्टर है। और इसे एफिस गुस्पी, कहीं पे आपको जो है कहीं पे एफिड नहीं लिखा होगा, वहां पे एफिस गुस्पी लिखा होगा या एफिड क्रेडिकिवोरा लिखा होगा। तो ये इसका वेक्टर होता है। अब इसके सिम्टम्स किस तरह से होते हैं? देखिए सिम्टम्स जो होते हैं वो पकरिंग एंड क्लोरोफिल लीफ टिश्यू में जो लॉबिंग होती है, देखिए ये वाला जो इमेज है, देखिए इस तरह से जो लीव्स होती हैं वो जो शेप्स होती है इनकी वो वेरी करने लगती है। शेप्स जो है आउट ऑफ शेप्स होने लगते हैं, जो एक्चुअल शेप होती है वो चेंज होने लगती है लीव्स की। ठीक है, लीव्स जो है वो रोल्स होने लगती है डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। देखिए कुछ इस तरह से जो है लीव्स रोल होने लगती है, उनकी कर्लिंग होने लगती है। देखिए डार्क क्लीन ब्लिस्टर्स जो है और लीव डिस्टॉर्शन जो होता है, इस तरह के स्पॉट्स जो है लीव्स पे दिखाई देते हैं। तो ये जो है इसके लीव्स में सिम्टम्स होते हैं। और स्टंटिंग ग्रोथ, प्लांट जो है स्टंटिंग ग्रोथ शो करता है, जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो बेसिकली जो है हिंडर होने लगती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। और फ्रूट में कुछ इस तरह के सर्कुलर रिंग्स जो है दिखाई देती हैं इस तरह से, इसीलिए इसे रिंग स्पॉट कहा जाता है। और अगर प्लांट बहुत ही अर्ली स्टेज में जो है इन्फेक्टेड होता है या अफेक्टेड होता है, ठीक है, अगर बहुत ही अर्ली स्टेज में प्लांट को पैथोजन अटैक करता है, पैथोजन, तो इसमें फ्रूट फॉर्मेशन या फ्रूट सेट नहीं होता है, फ्रूट फॉर्मेशन उन प्लांट्स में नहीं होता है। तो ये इसके जो है सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद मोड ऑफ स्प्रेड एंड मोड ऑफ सर्वाइवल। देखिए ये जो है एक वायरल डिजीज है और वायरल डिजीज का हमेशा एक वेक्टर होता है, तो एफिड इसे ट्रांसमिट करता है। और अनदर जो सेकेंडरी सोर्स होता है वो होता है कुकुरबिट्स। अगर कुकुरबिट्स नियर बाय फील्ड में लगाए जा रहे हैं या एज अ इंटरक्रॉप लगाए जा रहे हैं तो ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन जो है क्रिएट करते हैं और कुकुरबिट्स से भी ये डिजीज जो है स्प्रेड आउट होती है। आप कह सकते हैं कि ये इसके लिए सेकेंडरी होस्ट हो सकता है इस वायरस के लिए। ठीक है, तो कुकुरबिट्स भी जो है डिजीज को स्प्रेड आउट होने में, डिजीज के इन्फेस्टेशन में जो है हेल्पफुल होते हैं या उसको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। देखिए इसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स होते हैं उन्हें इमीडिएटली फील्ड से रिमूव किया जाता है। जैसे ही सिम्टम्स को जो है नोटिफाई किया जाता है, जैसे ही सिम्टम्स जो है अपेयर होने लगते हैं तो उन प्लांट्स को, उन सीडलिंग्स को जो है फील्ड से डिस्कार्ड कर दिया जाता है। उसके बाद जो सीडलिंग्स होती हैं, देखिए सीडलिंग्स को हमेशा ही इंसेक्ट प्रूफ एटमोस्फेयर में जो है ग्रो किया जाता है, जहां पे इंसेक्ट का जो है इंटरफेरेंस ना हो, इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन ना हो, वहां पे ग्रो किया जाता है। और डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल, डिजीज फ्री जो सीडलिंग्स होती हैं उनका यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुकुरबिट्स को जो है फील्ड्स में ग्रो नहीं किया जाता या नियर बाय फील्ड में जो है ग्रो नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिए रेस किया जाता है सोरगम और मेज को। सोरगम और मेज को जो है ग्रो किया जाता है फील्ड में एज अ बैरियर क्रॉप बिफोर प्लांटिंग पपाया इन द फील्ड। पपाया को फील्ड में प्लांट करने से पहले जो है मेज और सोरगम को एज अ बैरियर क्रॉप जो है यूज किया जाता है फील्ड में। तो ये इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। और एफिड की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इट्स वेरी मच नेसेसरी। तो वेक्टर की पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल किया जाता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ एनी इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड का यूज जो है पीरियोडिकली फील्ड में करना नेसेसरी होता है। अगर एफिड की पॉपुलेशन जो है नोटिफाई हो रही है फील्ड में या किसी भी इंसेक्ट की पॉपुलेशन अगर फील्ड में जो है वो इंक्रीज हो रही है या दिखाई दे रहे हैं इंसेक्ट्स, तो इसलिए जो है इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है पपाया की वो है लीफ कर्ल। देखिए लीफ कर्ल ऑफ पपाया जो कि एक वायरल डिजीज है और इसका भी वेक्टर है। वेक्टर जो है व्हाइट फ्लाई और जिसे कहा जाता है बेमिस्किया टबैकी इसका साइंटिफिक नेम है और व्हाइट फ्लाई इसका कॉमन नाम है। तो देखिए इसके सिम्टम्स किस तरह से होते हैं। देखिए लीफ कर्ल में लीफ कर्लिंग होती है, क्रिंकलिंग होती है, डिस्टॉर्शन होता है लीफ का और रिडक्शन ऑफ लेमिना। देखिए कुछ इस तरह से जो है लीव्स जो है दिखाई देती है जब लीफ कर्ल डिजीज जो है प्लांट में कॉज होती है या अपेयर होती है। उसके बाद जो प्लांट होता है कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है, लीव्स जो है रोल करने लगती हैं, रोलिंग ऑफ द लीफ, मार्जिन जो है इनवर्ड एंड डाउनवर्ड जो है होने लगते हैं और थिकनिंग जो है वेन्स की होने लगती है। कुछ इस तरह से जो सेकंड वाली इमेज में जो है दिखाई दे रही है, वेन्स की थिकनिंग होने लगती है, एक लेदरी अपीयरेंस जो है लीव्स देने लगती हैं। देखिए इस तरह से जो है इनवर्ड एंड अपवर्ड जो है लीव्स जो है वो कर्ल होने लगती है। इनवर्ड्स एंड अपवर्ड जो है इसका बहुत ही कॉमन सिम्टम है लीफ कर्ल का।
प्लांट जो है वो स्टंटेड ग्रोथ शो करने लगता है और अफेक्टेड प्लांट्स जो होते हैं वो फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा ईल्ड लॉस जो है वो प्लांट को होता है, पपाया के प्लांट को। तो ये जो है इसके सिम्टम्स होते हैं। लीफ, बेसिकली ये जो है लीफ को अफेक्ट करता है। लीफ को जो है बेसिकली जो है इसमें जो सिम्टम्स होते हैं लीफ में अपेयर होते हैं। उसके बाद जब सीवियरिटी बढ़ती जाती है तो उसमें फ्रूट सेट और फ्लावर फॉर्मेशन जो है नहीं होता है, ठीक है। और लेदरी अपीयरेंस, लीव्स का जो है लेदरी अपीयरेंस कुछ इस तरह से जो है दिखाई देता है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद इसका मोड ऑफ सर्वाइवल और स्प्रेड जो है वो वेक्टर है, बेमेसिकिया टबैकी, व्हाइट फ्लाई जिसे कहा जाता है, ये इसका वेक्टर है और इसी के थ्रू जो है डिजीज जो है वो ट्रांसमिट करती है। तो इसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो है जो अफेक्टेड प्लांट्स होते हैं उनको अपरूट किया जाता है, फील्ड से रिमूव किया जाता है। उसके बाद देखिए टोमेटो और टबैको को पपाया के नियर बाय फील्ड में या पपाया के फील्ड में जो है अवॉइड किया जाता है। एज ए इंटरक्रॉप या उसके नियर बाय फील्ड में जो है इन्हें नहीं लगाया जाता है, क्योंकि टोमेटो और टबैको में जो है इंसेक्ट बहुत जल्दी जो है अट्रैक्ट होते हैं, तो उसके कारण जो है इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड को जो है यूज किया जाता है टू कंट्रोल द वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए किसी भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है ताकि वेक्टर की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। लीफ कर्ल ऑफ पपाया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट डिजीज। देखिए जो नेक्स्ट डिजीज है पपाया की वो है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज विच इज कॉज्ड बाय कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोराइड्स। देखिए एंथ्रेक्नोज भी हमने बहुत सारी क्रॉप में डिस्कस करी है, तो एंथ्रेक्नोज भी एक कॉमन डिजीज है। देखिए जो बहुत कॉमन डिजीज होती है जो फ्रिक्वेंटली अकर करती है उनकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो डिजीज जो है फ्रिक्वेंटली कॉज होती है और बहुत ज्यादा लॉस जो है प्लांट को देती है। तो उनकी जो इस तरह की डिजीज होती है वो एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। जैसे वीट की जो कोई हार्मफुल डिजीज होगी जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली कॉज होती है और बहुत ही जो है एरियाज में रिपोर्ट की जाती है, तो उसके बारे में जो है पूछा जा सकता है। तो इस तरह के जो डिजीज जो बहुत सारी क्रॉप में कॉमन होती है, जैसे एंथ्रेक्नोज हो गया, रस्ट हमने बहुत सारी क्रॉप में डिस्कस करी है, पाउडरी मिल्ड्यू भी हमने बहुत सारी क्रॉप में डिस्कस करी है, डाउनी मिल्ड्यू को डिस्कस करा है। देखिए एंथ्रेक्नोज को भी हमने बहुत सारी क्रॉप में डिस्कस करा है। तो ये कुछ डिजीज हैं जिनके कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए, क्योंकि इनको जो है बहुत ही कॉमन डिजीज है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा जो है ये बहुत सारी क्रॉप में आपको देखने को मिली है, तो मोस्ट ऑफ द क्रॉप में इनका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही सिमिलर है। किसी में आपने देखा होगा स्पीसीज चेंज होगी यहाँ पे, लेकिन जो मेन स्ट्रेन है वो सेम होगी। तो यहाँ पे आपको जो है याद करने में उतनी दिक्कत जो है नहीं आएगी कॉजल ऑर्गेनिज्म के लिए। तो जो डिजीज रिपीट होती हैं उनके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उनको ध्यान में रखने की कोशिश आप हमेशा करेंगे। तो चलिए इसके सिम्टम्स के बारे में देखते हैं। देखिए एंथ्रेक्नोज के सिम्टम्स जो होते हैं बेसिकली वो फ्रूट पे इनिशियली ब्राउन कलर के कुछ इस तरह से जो है अपेयर होते हैं और धीरे धीरे ये ब्लैक कलर के जो है हो जाते हैं, ठीक है। डिस्कलरेशन जो है फ्रूट का होने लगता है और ये जो पैथोजन होता है बेसिकली जो है ये लीफ को, स्टेम को अटैक करता है, ठीक है, और स्पॉट्स प्रोड्यूस करता है लीव्स के ऊपर। कुछ इस तरह के स्पॉट जो है ये प्रोड्यूस करता है। और ह्यूमिड कंडीशन जब होती है तो पिंक कलर के स्पोर्स जो हैं वो फ्रूट के ऊपर दिखाई देने लगते हैं। अगर ये आप थर्ड वाला इमेज देखेंगे तो देखिए यहाँ पे पिंक कलर का जो है एक कलर जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये ह्यूमिड कंडीशन के अंदर जो है अपेयर होता है। जब ह्यूमिड कंडीशंस होती है तो फ्रूट में इस तरह का जो है सिम्टम वो अपेयर होने लगता है। तो ये जो है एक एंथ्रेक्नोज डिजीज जो कि पपाया में कॉज होती है, जिसके सिम्टम्स कुछ इस तरह से होते हैं। ये फ्रूट को बहुत ज्यादा जो है हार्म करती है, फ्रूट की जो क्वालिटी होती है वो पूरी ही डिटोरिएट हो जाती है, फ्रूट की मार्केट वैल्यू जो होती है वो बेसिकली जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। देखिए पपाया का फ्रूट में कुछ इस तरह के स्पॉट्स जो है वो दिखाई देने लगते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अगर मोड ऑफ स्प्रेड की बात की जाए तो इन्फेक्शन जो है, प्राइमरी जो इन्फेक्शन होता है वो फ्रूट में कॉज होता है, क्योंकि फ्रूट में देखिए ये सिम्टम्स जो है अपेयर होते हैं। अगर इन्फेक्शन इनिशियल स्टेज में जो है कॉज हो रहा है, फ्रूट को जस्ट पैथोजन ने अटैक करा ही है, तो वहां से जो है इन्फेक्शन बढ़ जाता है और फ्रूट के थ्रू जो है ये ट्रांसमिट होता है। सेकेंडरी जो होता है वो बेसिकली कोनिडिया बाय रेन स्प्लैश, जो रेन वाटर होता है उसमें अगर कोनिडिया है तो उससे भी जो है ये डिजीज ट्रांसमिट होती है। तो ये इसका सेकेंडरी सोर्स है। फर्स्ट सोर्स जो है वो फ्रूट है, ठीक है, फ्रॉम द फील्ड।
उसके बाद अगर इसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात की जाए तो देखिए जो फ्रूट इन्फेक्टेड होते हैं उन्हें हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो है अलग कर देना ही इसका प्राइमरी जो है इस मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। उन फ्रूट्स को जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन अदर फ्रूट्स पे ना हो। उसके बाद देखिए स्प्रे किया जाता है कार्बेंडाजिम का 0.1% या फिर क्लोरोथेनिल का 0.2% या फिर मैनकोजेब का 0.2%। देखिए आपने देखा होगा बहुत सारी क्रॉप में कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब जो है फ्रिक्वेंटली यूज होता है, इवन क्लोरोथेनिल भी जो है वो यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जिन क्रॉप में कॉमनली ये यूज होता है तो उन्हें आप जो है एक लिस्ट बना के आप कर सकते हैं कि इन क्रॉप में मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में एज अ स्प्रे ये सारे केमिकल यूज होते हैं। तो वहां पे आपको पर्टिकुलरली इंडिविजुअली क्रॉप को जो है मैनेजमेंट याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एक लिस्ट फॉर्म करेंगे, जब आप नोट्स अपने प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पे आप एक लिस्ट फॉर्म कर सकते हैं कि ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है कार्बेंडाजिम जैसे पपाया में भी यूज होता है, अदर क्रॉप भी मैंने आपको बताई वहां पे भी कार्बेंडाजिम जो है एज अ मैनेजमेंट प्रैक्टिस यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। इन तीनों केमिकल में से कोई एक केमिकल का एप्लीकेशन जो है वो दिया जाता है टू कंट्रोल दी एंथ्रेक्नोज और टू प्रिवेंट दी एंथ्रेक्नोज इन पपाया। ठीक है, तो ये है एंथ्रेक्नोज पपाया की डिजीज।